गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आपको हमने गृह विज्ञान के तत्वों के बारे में बताया था और आज हम आपको गृह विज्ञान के क्षेत्र के बारे में बताएंगे। यानी गृह विज्ञान का क्षेत्र है जो इतना बड़ा है। तो पढ़ते हैं गृह विज्ञान का क्षेत्र। सफल गृहिणी बनने के लिए उसे निम्नलिखित बातों का ज्ञान होना चाहिए। स्वास्थ्य रक्षा संबंधी ज्ञान, जिससे वह अपने परिवार के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रख सके। उसे स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान भी होना चाहिए, जिससे वह अपने परिवार के लोगों का स्वास्थ्य की देखभाल कर सके। नंबर 2, मातृकला तथा बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, जिससे वह अपनी संतान का उचित रूप से पालन पोषण कर सके। नंबर 3, गृह प्रबंध और विभिन्न गृह कलाओं का ज्ञान, जिससे वह अपने घर का प्रबंध और आवश्यक कार्य सफलतापूर्वक कर सके। नंबर 4, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का ज्ञान, जिससे वह अपने परिवार को सुखी रख सके। उक्त सूची से स्पष्ट है कि गृह विज्ञान विषय का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसमें उन सभी विषयों का अध्ययन सम्मिलित है जो मनुष्य के व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन को किसी न किसी प्रकार प्रभावित करते हैं। अतः गृह विज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों का सम्मिलित ज्ञान कराया जाता है। तो सबसे पहले हमारा आता है शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। अस्वस्थ व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। स्वस्थ व्यक्ति का बौद्धिक विकास भी ठीक से होता है और वह जीवन में सब प्रकार की सफलता पाता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर की रचना तथा उसकी कार्यप्रणाली का सामान्य ज्ञान आवश्यक है। साथ ही शरीर को स्वस्थ रखने तथा रोगों से उसकी रक्षा के उपाय भी पता होने चाहिए। नंबर 2, विज्ञान। प्रत्येक गृहिणी के लिए विज्ञान का सामान्य ज्ञान बहुत आवश्यक है। रसायन विज्ञान के अध्ययन से हमें भोज्य पदार्थों के तत्वों के संबंध की जानकारी मिलती है। जीवाणुनाशक तथा कीटाणुनाशक पदार्थों के संबंध की बातें ज्ञात होती हैं। कपड़ों की धुलाई, रोगों की दवा आदि का आवश्यक ज्ञान भी हमें रसायन विज्ञान प्रदान करता है। भौतिक विज्ञान अनेक घरेलू विद्युत उपकरणों का सिद्धांत और उनकी प्रयोग विधि तथा देखभाल और सामान्य मरम्मत का ज्ञान कराता है। आज अधिकांश घरों में बिजली का पंखा, कूलर, रेफ्रिजरेटर, इस्त्री, टोस्टर तथा प्रेशर कुकर आदि उपकरण प्रयुक्त होते हैं। इनकी कार्यविधि यदि गृहिणी को न आए तो वह इनका पूरा लाभ नहीं उठा सकती। भौतिक विज्ञान के अध्ययन से ही उपकरणों के संबंध की आवश्यक बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। जीव विज्ञान और जीवाणु विज्ञान का अध्ययन भी गृहिणी के लिए आवश्यक है। इससे उसे लाभप्रद और हानिप्रद जीवाणुओं का ज्ञान होता है। यानी कौन से जीवाणु लाभप्रद होते हैं, कौन कौन से जीवाणु हमारे लिए हानिप्रद होते हैं। यह ज्ञान उसे भोजन की सुरक्षा में सहायता देता है। नंबर 3, भोजन और पोषण विज्ञान। मनुष्य का स्वास्थ्य उचित भोजन पर ही मुख्य रूप से निर्भर करता है। भोजन पकाना एक कला और विज्ञान दोनों ही है। भोजन को सफाई से बनाना उसका आकर्षक और सुंदर होना कला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भोजन में हम क्या और कितना खाएं, भोजन के विभिन्न तत्वों का शरीर और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, विभिन्न व्यक्तियों की भोजन संबंधी आवश्यकताएं क्या हैं, विभिन्न भोज्य पदार्थों के गुण अवगुण क्या हैं, खाद्य पदार्थों के गुणों को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है इत्यादि का ज्ञान पोषण विज्ञान का विषय है। कम से कम व्यय, कम से कम समय और कम से कम परिश्रम में अच्छा, स्वादिष्ट और स्वादप्रद भोजन बनाना प्रत्येक नारी को आना चाहिए। इन सब बातों का ज्ञान पोषण विज्ञान के अध्ययन से प्राप्त होता है। और नंबर 4 आता है रोगी परिचर्या और प्राथमिक चिकित्सा। रोगी की देखभाल और हमें प्राथमिक चिकित्सा। विभिन्न प्रकार की चोटों और दुर्घटनाओं में तत्काल कुछ उपचार हो जाने से अनेक प्राणी मरने से बच जाते हैं। यानी कि जो शुरू में हमें फर्स्ट एड की जो ज़रूरत होती है उसे हम कैसे दे सकते हैं और उनका कष्ट बढ़ने नहीं पाता। खेल कूद में बच्चों को प्राय छोटी मोटी चोटें लगती ही रहती हैं। इनके उपचार का ज्ञान होने से माता तुरंत बालक का उपचार कर सकती है और प्रत्येक बार छोटी छोटी बात के लिए उसे डॉक्टर के पास व्यर्थ दौड़ना नहीं पड़ता है। यदि समय पर प्राथमिक सहायता नहीं मिलती है
तो कभी कभी छोटी चोट भी भयंकर बनकर घातक सिद्ध हो सकती है। किसी के बीमार पड़ने पर दवा के साथ साथ उनकी परिचर्या की भी आवश्यकता होती है, यानी कि दवा के साथ साथ हमें उसकी देखरेख करने की भी आवश्यकता होती है। डॉक्टर तो दवा बताकर चला जाता है, उस दवा को डॉक्टर के आदेशानुसार देना, रोगी के पथ्य का ध्यान रखना, उसका ताप लेना, स्पंज करना, सेंक करना आदि सब कार्य परिचारिका को ही करने पड़ते हैं। परिचर्या के ये सब कार्य माता, पत्नी, बहन अथवा कन्या के रूप में स्त्री ही अच्छी तरह से कर सकती है। एक तो उसमें स्वभावतः स्नेह, दया और सहानुभूति अधिक होती है। दूसरी स्त्री ही घर पर रहती है। इस कारण प्राथमिक चिकित्सा और रोगी परिचर्या दोनों का ज्ञान नारी के लिए आवश्यक है। मातृकला और बाल मनोविज्ञान। माता के रूप में नारी का उत्तरदायित्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बालक बड़े होकर आदर्श और सर्वगुण संपन्न नागरिक बने, यह माता का उत्तरदायित्व है। इसके लिए बच्चों की समुचित शिक्षा आवश्यक है। प्रारंभिक अवस्था में यह शिक्षा भी घर पर ही होती है। बच्चों का लालन पालन किस प्रकार किया जाए, उनको बचपन में किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, उनका वातावरण किस प्रकार का हो तथा उनके साथ साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, इन सब बातों का सम्मिलित प्रभाव बालक का व्यक्तित्व और चरित्र बनाने में पड़ता है। अतः माता को इस सब बातों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। प्रातः मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के अध्ययन से मनुष्य के व्यवहार को समझने का ज्ञान आ जाता है। परिवार और समाज भिन्न प्रकृतियों के लोगों के साथ मिलजुल कर सहयोग से रहना पड़ता है। मनोविज्ञान के ज्ञान से हम दूसरे के व्यवहारों और उसके कारण को समझने लगते हैं, अतः बहुत से झगड़े झंझट नहीं होने पाते हैं। तो गृह प्रबंध। घर के प्रबंध और संचालन का प्रमुख उत्तरदायित्व तो नारी का होता है। उनकी इन कार्यों में रुचि भी होती है। यदि घर के प्रबंध की शिक्षा कन्या को न मिले तो वह गृहिणी बनने पर अपने घर का प्रबंध सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से नहीं कर सकेगी। अतः उसे गृहिणी के कर्तव्यों को पूरा करने के ढंग आदि की शिक्षा मिलना अत्यंत आवश्यक है। अब आता हमारा वस्त्र विज्ञान, सिलाई कढ़ाई एवं कपड़ों की धुलाई और सुरक्षा। सुंदर, ठीक नाप के और सफाई से सिले वस्त्र मनुष्य के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाते हैं। दर्जी से वस्त्र बनवाना बड़ा महंगा पड़ता है। यदि घर में गृहिणी स्वयं वस्त्र सी सके तो धन की काफ़ी बचत कर सकती है। इस आर्थिक लाभ के अतिरिक्त एक लाभ और होता है। प्रत्येक व्यक्ति में रचनात्मक प्रवृत्ति बड़ी प्रबल होती है और इसकी संतुष्टि से उसे बहुत अधिक सुख और तृप्ति प्राप्त होती है तथा संतोष भी मिलता है। अब आता है हमारा गणित एवं उपभोक्ता अर्थशास्त्र। घर की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलाना भी गृहिणी का उत्तरदायित्व होता है। अतः उसे गणित का सामान्य ज्ञान, बजट बनाना, बचत का विनियोग करने के लिए विविध साधनों आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। नागरिक शास्त्र और राजनीति के सामान्य तत्वों का गृहिणी को समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का बोध कराता है, जिससे वह अपनी संतान को भी उसी के अनुरूप शिक्षा देने में सफल होती है। जैसा उसको ज्ञान होता है वैसी शिक्षा भी वह अपने संतान को देती है। उसे शासन द्वारा प्राप्त सुविधाओं आदि का भी ज्ञान हो जाता है, जिसे प्राप्त कर वह लाभ उठा सकती है। अब आता है हमारा समाजशास्त्र। इस विषय का अध्ययन गृहिणी को परिवार और समाज की आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त कराने में सहायता करता है, जिससे वह पारिवारिक संबंधों को समझकर अपने परिवार के कल्याण का प्रयास कर सकती है। बागवानी। यदि घर के साथ खुला स्थान हो और वहाँ गंदा और उजाड़ पड़ा रहे तो गंदगी से हानि होगी और वह उजाड़ सी जगह देखने में बहुत बुरी भी लगेगी। इसी स्थान पर थोड़ी सी हरियाली और फूल पत्ती घर की शोभा को कई गुना अधिक बढ़ाने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी होती है। यदि जमीन थोड़ी अधिक हो और कुछ तरकारी और फल भी बोए जा सके तो आर्थिक लाभ होने के साथ साथ ताज़ी सब्जियां और फल प्राप्त होने से स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचता है। इस कारण बागवानी का सामान्य ज्ञान भी गृहिणी के लिए आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम आपको गृह विज्ञान का महत्व पढ़ाएंगे। थैंक यू।